World News Headquarters। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी खान के खदशात, पुराना वजीर खजाना पुरानी कहानी, डॉलर किसी से नहीं डरता, इमरान पर हमले के पीछे जरदारी, एक और प्लान तैयार, पीटीआई सिक्योरिटी देगी और फ्लाइट ऑपरेशन बंद। कौम और अदलिया सुन ले, ये फैसला कुन वक्त है। अगर अब मुल्क को आज़ादी ना मिली तो चोर रहा साहब ही बर्बाद कर देंगे। मुल्क सबका है, इसे बचाने के लिए सब अपना किरदार अदा करें। इमरान खान ने अवाम और इंसाफ के इदारों से दरख्वास्त कर दी। इमरान खान ने कहा, यह बड़ा कीमती और नाजुक वक्त है। ऐसा वक्त अब आता है जब कोई बेनकाब हो जाए। 9 माह में सारे किरदार बेनकाब हो चुके। डार और शहबाज शरीफ क्या हैं, अब पूरी कौम को मालूम है। इमरान खान ने कहा, वाइट कॉलर क्राइम को लाइसेंस दे दिया गया है। माहिरीन पाकिस्तानी मईशत की खौफनाक तस्वीर पेश कर रहे हैं। हम 16 अरब 40 करोड़ डॉलर्स के ज़खायर छोड़ कर गए थे, अब सिर्फ 3 अरब 60 करोड़ डॉलर्स बचे हैं। डॉलर 2 दिन में 33 रुपए महंगा हुआ। ये लोग मईशत को वहां ले गए जहां मुल्क की सलामती को खतरा है। अपनी अदलिया से और अपनी आवाम से 2 चीज़ें कहना चाहता हूँ। ये पाकिस्तान के डिफाइनिंग मोमेंट्स हैं। हम सब आपकी तरफ देख रहे हैं। ये टाइम है आपको हमारे फंडामेंटल राइट्स को बचाना। ये वो एक कौम की तारीख में फैसला कुन वक्त आ जाता है जब हर कोई बेनकाब हो जाता है। ये 8-9 महीने के अंदर बहुत लोग बेनकाब हुए। शुक्र है कौम को पता चल गया कि इसाक डार और शहबाज शरीफ, वो पंजाब स्पीड असल में क्या थी वो इश्तिहारों में थी, और इसाक डार कितना बड़ा जीनियस वो सबको पता चल गया। यानी लाइसेंस दे दिया पाकिस्तान में वाइट कॉलर क्राइम को। हमारे रिजर्व 16.4 अरब डॉलर थे। आज हमारे जो फॉरेन करेंसी रिजर्व्स हैं वो 3.6 अरब डॉलर है। माइशत के एक्सपर्ट से आप पाकिस्तान में पूछ लें, बल्कि बाहर भी सारे आप एक बड़ा खौफनाक और खतरनाक पाकिस्तान की एक पिक्चर बता रहे हैं कि 2 दिनों में 33 रुपया गिरा है डॉलर के मुकाबले में। पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है। तो अब हमने किसी से हाथ फैला के जो भी मदद मांगेंगे, ये याद रखें कि वो एक कीमत मांगेंगे। मिस्र को भी IMF ने कहा कि अपने फौज के खर्चे कम करो, और ये मेरा सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मेरा ये खतरा। और मैं इसलिए बात खबरों में आगे देखिए डॉलर या रॉकेट, और सोना भी अब सुस्त नहीं। वो टीवी पर आए और मुल्क की बदतरीन मुआशी तबाही को रोकने का कोई रोड मैप दिए बगैर ही चलते बने। इसाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस इल्जाम तराशियों का टोकरा निकली। आवाम को कोई रिलीफ तो ना दिया, अलबत्ता इमरान खान को मुनाजरे का चैलेंज दे गए। वजीर खजाना का कहना था, आदाद शुमार ले आए, बात कर लेते हैं कौन सी 55 लाख नौकरियां दी। IMF का प्रोग्राम पूरा नहीं करके गए जो हमारे गले का तौक बन गया। इसाक डार ने खिताब में आवाम को हैरान भी किया। कहा, हम रियासत को बचाने के लिए इक़्तिदार में आए। ये दावा भी किया कि इमरान खान ने 4 साल के दौरान कर्जों में डॉलर को आसमान पर पहुंचाने वाले डार ने कहा कि इमरान खान ने डॉलर को खुला छोड़ रखा था। खिताब में डार तस्लीम कर गए कि इमरान खान बरामदात को 32 अरब डॉलर की बुलंद तरीन सतह पर ले गए थे। आपको शीशा दिखाना चाहता हूं। आपने जितने अफलातून है अपने इकट्ठे कर लें, उनको कहे कि एक फिगर साबित करें ये झूठ है। आपने कहा जी कि हमने 55 लाख नौकरियां दे दी। आपने कौन सी 55 लाख नौकरियां दी हैं? प्रोग्राम भी आपने किया, और प्रोग्राम 2019 में किया। 3 साल का प्रोग्राम होता है, वो प्रोग्राम आप मुकम्मल नहीं कर सके, वो आज भी हमारे गले में पड़ा हुआ है। आपने करीबन 75% के करीब कर्जों में इजाफा किया अपने सिर्फ 4 साल दौर में। आपने जब रुपए का बेड़ा गर्क करने के लिए उसको खुला छोड़ा, और उसके बाद उसकी जो इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट था, जो उसके यानी नतीजे में महंगाई आनी थी, वो आसमान पे चली गई। आपके जमाने में जो इंपोर्ट्स हैं वो 72 बिलियन डॉलर पे गई, जो हमारे जमाने में 55 बिलियन डॉलर थी। हमने 24.8 बिलियन डॉलर पे छोड़ी एक्सपोर्ट, और आपने 32 बिलियन पे लेके गए। यस, ठीक है, इसको हम मानते हैं।
इसहाक डार आज बौखलाए हुए थे। मुल्क की मईशत को डुबोने वाले आज बहुत प्रेशर में नजर आए, ऐसा कहना था साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन का। उन्होंने कहा कि रुपए की कदर में खौफनाक गिरावट से इसहाक डार बहुत घबरा गए हैं। ये डॉलर 200 से नीचे लाने की बातें करते थे। ये कहते थे कि IMF की आंखों में आंखें डालकर बात करूंगा, लेकिन इन्होंने सियासत की खातिर उल्टा मुल्क की मईशत को ही दांव पर लगा दिया। मुझे लगता है कि बौखलाए हुए थे डार साहब, बहुत प्रेशर लग रहा है इन पे। ये जो डॉलर गिरा है जो 32 रुपए 33 रुपए 2 दिन में, इससे कोई बहुत ज्यादा ही घबरा गए, क्योंकि ये तो कह रहे थे कि डॉलर जो है वो 200 से नीचे हम कर देंगे, और वो डॉलर 200 और 65 पे आ गया। ये कह रहे थे कि IMF से मैं आंख में आंखें डाल के नेगोशिएशन कर दूंगा और जो शराइत हैं तो कम कर दूंगा। अब ये CPI जो है महंगाई ओवरऑल महंगाई 25% है, जो अभी 30-35 पे चली जाएगी। तो जो नई चीजें ये करने वाले हैं उसके साथ ये होगा। और जो आपके SPI है 45% को टच करके अभी 32 पे है, और ये जैसे ही अभी पेट्रोल वगैरह की प्राइसेस बढ़ाएंगे तो ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा महंगाई होगी। डॉलर की लंबी छलांगे, कैप हटना रुपए के लिए जहर कातिल साबित होने लगा है। हुकूमत तमाशाई बन गई है। इंटरबैंक में डॉलर 7 रुपए 17 पैसे, ओपन मार्केट में 7 रुपए महंगा हो गया। इंटरबैंक में $1 262 रुपए 60 पैसे, ओपन मार्केट में 265 रुपए का हो गया है। रुपए की बेकदरी से मुल्की कर्जों के बोझ में भी 4000 अरब रुपए का इजाफा हो गया है। शहबाज दौरे हुकूमत में अब तक डॉलर 84 रुपए महंगा हो चुका है। उड़ान अभी जारी है। हुकूमत की नाकाम मुआशी पॉलिसियाँ, डॉलर की ऊंची उड़ान, फेल हो गए सारे प्लान। डॉलर ने रुपए को बुरी तरह पछाड़ दिया। इंटरबैंक में डॉलर 7 रुपए 17 पैसे महंगा, $1 262 रुपए 60 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में 7 रुपए का इजाफा, डॉलर 265 रुपए का हो गया। डॉलर की तेजी से बढ़ती कीमत के असरात सामने आना शुरू हो गए। मुआशी माहिरीन ने ज़रा मुबादला के ज़खायर में मजीद कमी और महंगाई बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। 2 रोज में डॉलर 34 रुपए महंगा हुआ। शहबाज सरकार के दौर में अब तक डॉलर की कीमत में 84 रुपए का इजाफा हो चुका है। डॉलर की लंबी छलांग से मुल्की कर्जों के बोझ में 4000 अरब रुपए का इजाफा हो गया। माहिरीन मईशत ने सूरत हाल अलार्मिंग करार दे दी है। कहते हैं कि महंगाई मजीद बढ़ेगी। दरामदी बिल में इजाफे से ज़रा मुबादला के ज़खायर मजीद घट जाएंगे। मैं इस प्रोग्राम के हक में कम से कम डॉलर के और पैरिटी, रुपये की पैरिटी को मैं डिस्टर्ब करने के हक में नहीं। ये जो 2 दिन के अंदर पाकिस्तानी करेंसी के अंदर 30 रुपए तक की गिरावट आई है, इसकी कोई लॉजिक नहीं थी, और इससे आपके मुल्की कर्जों में 2 दिन के अंदर 2.5 खरब रुपए का इजाफा हो गया है। ज़राए के मुताबिक ओपन मार्केट में आज भी डॉलर के खरीदारों की भरमार है, मगर फरोख्त कुनंदगान कहीं नजर नहीं आते। वज़ारत ख़ारजा में मालियाती बहरान, तमाम सिफारत खानों को फ़ौरन करेंसी में अदायगियाँ रोक दी गई। फंड्स ना होने से सिफारतखानों में अहम काम रुक गए। ज़राए के मुताबिक बेशतर सिफारतकारों ने रिहाइश गाहें किराए पर ले रखी हैं और किराया अदा ना करने के बाइस खाली करने के नोटिस मिल चुके हैं। रिहाइश गाहें खाली करने के नोटिस मिलने पर सिफारतकार परेशान हैं। डॉलर की बढ़ती कीमत ने नून लीगी रहनुमाओं को चकरा कर रख दिया। कैप्टन सफ्तर डॉलर में बड़े इजाफे पर निराली मंतक ले आए। असेंबलियों की तहलील को जिम्मेदार करार दे दिया। बोले 26 रुपए का डॉलर इमरान खान के असेंबली तोड़ने की वजह से 200 से ऊपर का हो गया है। 20 रुपए का डॉलर मिलता था, आपने असेंबली तोड़ी तो आप 230 को क्रॉस कर गए। अगर 2017 पार्लियामेंट में मैंने एक स्पीच की, मैंने कहा जनाब स्पीकर, अगर 2018 का इलेक्शन साजिश के जरिए साजिशियों ने, जिन्होंने मीनार पाकिस्तान पे इमरान के लिए लोगों को ट्रकों में लाकर खड़ा किया, अगर ये इलेक्शन चोरी हो गया तो डॉलर 140 क्रॉस करेगा। हुकूमत की बेबसी, डॉलर और सोना अपनी ही चालें चलने लगे। सोने ने महंगाई के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। पाकिस्तानी तारीख में पहली बार फी तोला सोना 7,000 रुपए इजाफे के बाद 2,02,500 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 6,000 रुपए इजाफे से 1,73,610 रुपए पर पहुंच गया है। मेरे कत्ल का प्लान सी तैयार किया गया है। आसिफ जरदारी ने दहशतगर्द तंजीमों को मुझे मारने के लिए पैसा दिया है। इमरान खान ने कौम को अपने खदशात से आगाह कर दिया। अवाम से वीडियो लिंक खिताब में कहा कि इन्हें मारने के पीछे चौथा किरदार आसिफ जरदारी है। अगली वारदात के लिए सिंध का पैसा इस्तेमाल हो रहा है। मुझे कुछ हुआ तो कौम को मालूम होना चाहिए कि इसके पीछे कौन है। साथ ही इमरान खान ने यह भी कहा कि उन्हें मौत का कोई खौफ नहीं, 2 हफ्ते में उनकी टांग ठीक हो जाएगी तो मुहिम पर निकलेंगे।
प्लान सी बना है, आसिफ जरदारी इसके पीछे है, करप्शन का पैसा इसके पास बेतहाशा है, सिंध हुकूमत से जो पैसा लूटता है, ये पैसा इसने लगाया है एक दहशतगर्द तंजीम को, इसने पैसा दिया है, जो ये मिलके 3 तरफ ये फैसला हुआ है और इन्होंने अगली वारदात करनी है। मैं आज अपनी कौम को बता रहा हूँ, और मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं जो नाम मैंने दिए हैं वही नाम वो भी आएंगे और आसिफ जरदारी के अलावा। ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, मैंने तो निकलना है, जैसे मैं ठीक होऊंगा मैंने तो अब इलेक्शन कैंपेन पे निकल जाऊंगा, नहीं तो वैसे कैंपेन पे निकलूंगा। मैं तो बंद में नहीं होऊंगा, लेकिन मुझे कुछ हुआ तो सारी कौम को पता होना चाहिए कि कौन लोग थे जिन्होंने ये करवाया, ताकि मेरी कौम इनको माफ़ ना करे। मैं आपके साथ खड़ा होऊंगा, चंद हफ्ते, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते इंशाल्लाह मैं खड़ा हो जाऊँगा और मैं इंशाल्लाह फिर निकलूँगा। जिस तरह आप अपनी आज़ादी के लिए और अपने हकूक़ के लिए खड़े होते जाएंगे, अल्लाह की मदद आपके ऊपर आई। मुझे पता चला कि मुझे कत्ल करने की साजिश हुई, मैंने वीडियो बना के बाहर भेजी। 4 लोग थे बंद कमरों जिन्होंने फैसला किया मुझे कत्ल करने का, और मैंने बता दिया और पब्लिक जलसे में बताया कि ये मैंने कर दिया और अगर मुझे कुछ होगा तो ये वीडियो रिलीज हो जाएगी। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने इमरान खान की जानिब से साबिक सदर आसिफ जरदारी पर लगाए गए इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। बोल से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, इमरान खान ने संगीन इल्ज़ाम लगाए, मामले को अदालत में लेकर जाएंगे, गिरफ्तारी से बचने के लिए वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उनका मजीद क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। समझता हूँ कि इमरान खान वो शख्स है जिसकी शुरुआत झूठ से होती है, जिसकी इब्तिदा झूठ से होती है। इसका काम सिर्फ रोज एक नई बात करना ताकि मीडिया की अटेंशन सीख कर सके। मीडिया में अटेंशन सीख करने के लिए कभी बोलता है कि मेरी हुकूमत अमेरिका ने गिराई, फिर कभी बोलता है मेरी हुकूमत जनरल बाजवा साहब ने गिराई, फिर कभी कहता है कि जी मेरी हुकूमत जो है वो पीडीएम ने गिराई, फिर कभी बोलता है मेरी हुकूमत मोहसिन नकवी ने गिराई। तो रोज कोई ना कोई नया नाम लेता है ये शख्स, और इसका काम ही सिर्फ प्रोपेगेंडा करना है। उसके पास प्रोपेगेंडा की मशीन है। ये संगीन इल्जाम लगाया इसने और उसने एक गिरी हुई हरकत की है। मैं समझ रहा हूँ छोटे जहन का शख्स से हरकत करता है, और उसमें बिल्कुल हम अदालत को दरवाजा खटखटाएंगे और उसको कोर्ट में लेकर जाएंगे कि ये जिस तरह की गलत बातें कर रहा है, इसके ताल्लुकात जो है वो हमेशा दहशतगर्द तंजीमों से इसके खुद के रहे हैं, और माजी में भी इसने हमेशा जो है वो दहशतगर्दों की हिमायत की है। तो इसके खुद के ताल्लुकात दहशतगर्दों से, इसकी अपनी हॉस्पिटल में दहशतगर्दों के इलाज होते रहे, जिसका ये खुद जो है वो एतराफ भी कर चुका है। निगरान हुकूमत ने इमरान खान को दरपेश सिक्योरिटी खदशात यकसर नजरअंदाज कर दिए। बनी गाला में इमरान खान की रिहाइशगाह पर तैनात इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की सिक्योरिटी वापस ले ली गई। परवेज इलाही, उस्मान बुज़दार समेत पंजाब हुकूमत के साबिक वज़रा और अरकान असम्बली की सिक्योरिटी में भी कमी कर दी गई है। इस्लामाबाद पुलिस ने सिक्योरिटी की वापसी की तस्दीक कर दी। बताया, बनी गाला में साबिक वज़ीर आज़म की निजी रिहाइशगाह है। इमरान खान कई माह से इस्लामाबाद में मौजूद नहीं है। उनकी गैर मौजूदगी में इस्लामाबाद या दीगर सूबों की पुलिस नहीं लगाई जा सकती। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं, जब तक दम है इमरान खान को हम सिक्योरिटी देंगे। ये इमरान खान पर एक और हमला करने में देर नहीं करेंगे। बोल के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू में कहा, तबाही के दहाने पर पहुंच चुके हैं। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए कहा, फवाद चौधरी ने ऐसा क्या कहा जो उन्हें गिरफ्तार किया गया है। फवाद चौधरी ने सिर्फ मुंशी कहा है, राना सना ने तो धमकियां दी थी। जो आप मुंशीगिरी कर रहे हैं, इस पर पूरा पाकिस्तान आपको मुंशी कह रहा है। जा रहा है ये इमरान खान के ऊपर एक और अटेम्प्ट करने में भी दरेक नहीं करेंगे। सिक्योरिटी हटा लेंगे इमरान खान के घर के बाहर से, तो उसके बाद कोई तो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लेगा। जब तक हम जिंदा हैं, हमारे दम में दम है, इंशाल्लाह हम ये वक्त आने नहीं देंगे। तो ये तो तबाही की तरफ हम बिल्कुल तबाही के किनारे पहुंच चुके हैं। मुझे बताएं, फवाद चौधरी ने ऐसा क्या कह दिया? उसने मुंशी अगर कह दिया इलेक्शन कमीशन को, तो उसमें कौन सी ऐसी क़यामत गुजर गई थी? राना सनाउल्लाह ने इलेक्शन कमीशन को, इसी इलेक्शन कमीशन को राना सनाउल्लाह ने धमकियां दी, उनके घर वालों के लिए धमकियां दी, उनके बच्चों के लिए धमकियां दी। कोई गद्दारी का मुकदमा नहीं दर्ज हुआ, कोई टेररिज्म का मुकदमा नहीं दर्ज हुआ। पूरा पाकिस्तान आपको मुंशी कहेगा जो आप मुंशीगिरी कर रहे हैं। इमरान खान को कत्ल करने की साजिश फिर से तैयार हो रही है। दहशतगर्द तंजीम अल बदर को टास्क दिया गया है। मुराद सईद आग बगोला हो गए। कहा मकबूल तरीन लीडर को रास्ते से हटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इमरान खान के लिए पूरा पाकिस्तान खड़ा रहेगा। बतौर साबिक वज़ीर आज़म जो सिक्योरिटी दी जाती है वो भी वापस ले ली गई है। प्लानिंग हुई है कि जरदारी और कुछ ताकतवर लोग अल बदर के नाम से एक तंजीम है, उनको पैसा देके इमरान खान को कत्ल करने की साजिश हुई है। तो आप आज सिक्योरिटी हटा के क्या बताना चाहते हो?
2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।